हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सानवी एक बहुत बड़े घर की बेटी है। उसकी शादी हाल ही में आदर्श से हुई है। आदर्श का परिवार एक सफल परिवार होने के बावजूद भी वो सादी ज़िंदगी जीता है, लेकिन सानवी को ऐसा ही लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर उसी का परिवार है। वो हमेशा अपने ससुराल वालों को छोटा समझती है। एक दिन सानवी की जेठानी पंखुड़ी ने उससे कहा, सानवी, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो नाश्ता करने। भाभी प्लीज़ आप मेरा नाश्ता कमरे में ही भिजवा दो, मैं किसी के साथ खाना नहीं खा सकती। अरे लेकिन सानवी, हम सब तो साथ मिलकर ही खाना खाते हैं और इससे प्यार बढ़ता है। भाभी ये सब गंवार लोगों के चोचले हैं। मैं अपने मायके में भी अपने कमरे में ही खाना खाती थी, मुझे प्राइवेसी पसंद है। हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गंवार हैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। पंखुड़ी वहाँ से चली जाती है और सारी बात अपनी सास मालती को बताती है। मालती पंखुड़ी से कहती है, छोड़ बहू, नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए ऐसे बोल रही है। नई नई जगह एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है ना। मैं उसके लिए प्लेट लगा देती हूँ, तुम जाकर दे आओ। इसी तरह एक दिन घर के सभी लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे और साथ में शोर भी मचा रहे थे। तभी वहाँ से सानवी गुजरती है तो आदर्श ने उसे देखते ही कहा, अरे सानवी, तुम कहाँ इधर उधर घूम रही हो? आओ ना हमारे साथ मैच देखना, कितना मज़ा आ रहा है। ये क्या गवारों वाली बातें करते हो? तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो। घर को कितना गंदा कर रखा है, हर जगह चिप्स के पैकेट पॉपकॉर्न गिरा रखे हैं। ये घर कम मछली बाजार ज़्यादा लग रहा है। इतने पढ़े लिखे होकर भी गरीबों की तरह हरकतें करते हो। क्या बोल रही हो सानवी तुम? इस घर में सब तुमसे बड़े हैं और तुम सबको गवार गवार बोले जा रही हो। तो गलत क्या बोल दिया? देखो आदर्श, मुझे इतने शोर में रहने की आदत नहीं है। तुम अपने घर वालों से बोलो कि अपने अपने कमरे में जाके आराम से मैच देखें। इतना शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी आदर्श और घर के सभी लोगों की इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। आदर्श को बहुत गुस्सा आता है। तभी पंखुड़ी उससे कहती है, आदर्श, तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो जब से आई है तब से सभी घर वालों से ऐसे ही बोली जा रही है। पहले तो माँ और मुझे लगा कि शायद यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन इसका व्यवहार तो दिन पर दिन बुरा होता जा रहा है। पता नहीं इतनी घमंडी और नक्सड़ी क्यों है। भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मुझे माँ जी ने बताने के लिए मना किया था। माँ, आपने भाभी को क्यों मना किया बताने के लिए? मैं अभी इस सानवी की बच्ची को ठीक करता हूँ। आदर्श खबरदार, अगर तुमने बहू को कुछ भी कहा, रिश्ते लड़ाई झगड़े से नहीं प्यार से बनते हैं। आज के बाद घर में उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। उसे जैसे इस घर में रहना है वो वैसे ही रहेगी। उस दिन के बाद घर में कोई भी सानवी से कुछ नहीं बोलता और वो घर का कोई काम भी नहीं करती। एक दिन वो सोचती है, घर का कोई भी सदस्य मुझसे कुछ नहीं कहता। मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ। मेरे कपड़े मुझे टाइम से धुले हुए मिल जाते हैं। घर की साफ़ सफाई मुझे नहीं करनी पड़ती और खाना माँ और भाभी मुझे देकर चली जाती हैं। और तो और खाली प्लेट भी खुद ही लेने आती हैं। इस घर के लोग थोड़े अजीब हैं। सानवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर आदर्श आ जाता है और बिना कुछ बोले बेड पर आकर लेट जाता है। सानवी जब उसे ऐसे देखती है तो कहती है, अरे आदर्श, आप कब आए? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। कुछ बोला भी नहीं, आते ही लेट गए। क्या बोलूँ मैं तुम्हें? तुम्हें तो हम सब गवार और भिखारी लगते हैं।
तो मुझे लगा कि तुम मुझ जैसे गवार से बोलना पसंद भी करोगी या नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ और भाभी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया और क्या क्या कहा है उन्होंने? मेरी माँ तुम्हारी तरह नहीं है और उन्होंने मुझसे तुम्हें कुछ बोलने के लिए भी मना किया है। और आज के बाद तुम भी मेरी माँ और भाभी के बारे में कुछ मत बोलना। तुम अपनी माँ और भाभी का नाम सुनते ही इतने आग बबूला क्यों हो गए? वो तुम या तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोलती, तो बेहतर होगा तुम भी ना बोलो। और तुम्हारे पास उनके खिलाफ बोलने के लिए है ही क्या? हर काम तो तुम्हारा वही करती हैं और तुमसे कुछ कहती भी नहीं। ये बोलकर आदर्श सो गया, लेकिन सानवी को पहली बार ऐसा लगा था कि उसे किसी ने आईना दिखा दिया। तो क्या आदर्श की बातों से सानवी का घमंड टूटेगा या सानवी पहले जैसी ही रहेगी? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।